सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव मां कश्चिद दुख भाग भवेत, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, पर कोई पराधीन नहीं। इसीलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हो सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा असीम फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है, असीम भाव से सेवा भी असीम होती है, और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं व पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उनमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी और दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रिया, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ है। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी प्रतीत होती है। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं और मेरे लिए भी नहीं। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तो हास्य परिपंथी न, पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु है, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं होती। प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो मन की एकाग्रता को महत्व न दे, और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहाँ वहाँ से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या ना करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फूर्णा उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। परिशिष्ट भाव, सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं।
अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही। वसुदेवः सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए, परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न होकर और उसको अपने में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में हो तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते हैं। सत्तारूढ़ स्वयं में राग द्वेष आ नहीं सकती, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान इंद्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करें, प्रत्युत उनका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता में दोनों दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। तयोर्न वशमागच्छेत्। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।